एक गांव था जिसका नाम माधापुर था। ये गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां हरियाली और शांति थी। गांव के लोग सादे और मेहनती थे, जो खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन करते थे। गांव के बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसे गांव के लोग पवित्र मानते थे। गांव के लोगों का मानना था कि उस पेड़ के नीचे अगर कोई भी बैठता है तो उसके मन की इच्छा पूरी हो जाती है। इस गांव में एक लड़का था जिसका नाम राजा था। राजा एक किसान का बेटा था, लेकिन उसके सपने अपने गांव से बहुत दूर थे। वह शहर जाकर बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन गांव के लोग कहते, शहर तो जंगल है, वहां जाकर तुम अपना ही जीवन खत्म कर बैठोगे। राजा ने किसी की बात नहीं सुनी। उसके मन में बस एक ही सपना था, बड़ा आदमी बनने का। एक दिन उसने अपने माँ बाप से बात की और उन्हें मनाकर शहर के लिए निकल पड़ा। शहर पहुँचते ही राजा ने देखा कि यहाँ के लोग बहुत ही अलग हैं। सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ऊंचे मकान और चमकदार कपड़े थे। राजा को लगा कि यहाँ उसके सपने सच होंगे। उसने काम ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन बिना पढ़े लिखे उसे कोई भी अच्छा काम नहीं मिला। छोटे काम मिलते जिनमें मजदूरी थी और पैसा बहुत कम, लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन रात काम करता और जितना भी कमाता अपने सपने के लिए बचा लेता। अब कुछ महीने बीत गए और राजा की हालत बिगड़ने लगी थी। शहर की रोशनी में वो अपनी पहचान खो चुका था। अब उसके पास ना तो पैसा बचा था, ना सपना। एक रात वो सड़क के किनारे बैठा था, थका मारा और हारा हुआ। तभी उसे अपने गांव की याद आई, अपने माँ बाप की, अपने दोस्तों की और उस बरगद के पेड़ की, जहां वो बचपन में खेलता था। अब राजा ने फैसला किया कि अब और नहीं, वो शहर का सपना छोड़कर वापस अपने गांव लौट जाएगा। उसने अपना बचा खुचा पैसा जमा किया और गांव के लिए सफ़र शुरू कर दी। जब वो गांव पहुंचा तो सब लोग उसे देखकर हैरान थे। उसके माँ बाप ने उसे गले लगाया। अब राजा को लगा कि वह सच में घर आ गया है। राजा ने अपने गांव में फिर से खेती का काम शुरू कर दिया, लेकिन अब उसके सपने बदल गए। अब वो बड़ा आदमी नहीं, बल्कि एक अच्छा आदमी बनने का सपना देखता था। उसने अपने गांव के लोगों को नई खेती की तकनीक सिखाई और धीरे धीरे उसका गांव तरक्की करने लगा। गांव के लोग उसके प्रति अब सम्मान रखने लगे थे और वो सबका हीरो बन गया। एक दिन राजा फिर से उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। उसने मन ही मन सोचा, यही मेरी जगह है और यही मेरा सपना है। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। गांव की शांति, प्यार और अपनी मिट्टी की खुशबू में उसने अपनी जिंदगी का सच्चा सुकून पा लिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है, सपने देखना जरूरी है, लेकिन कभी कभी हम जो ढूंढने के लिए दूर जाते हैं वो हमें पास ही मिल जाता है।